हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में आज हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.2। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, इन द फिगर एंगल y इक्वल्स टू 108 डिग्री, एंगल x इक्वल्स टू 71 डिग्री, आर द लाइंस m एंड n पैरेलल, जस्टिफाई। एंगल y का मेजर हमें दिया है, एंगल x का मेजर हमें दिया है और कहा है कि लाइन m एंड n पैरेलल है या नहीं, ये हमें जस्टिफाई करना है। ओके, तो कोई भी दो लाइंस पैरेलल है ये हमें कब पता चलता है? ओके, इसकी हमने तीन टेस्ट पढ़ी है। फर्स्ट, उनके अल्टरनेट एंगल इक्वल हो तो वो दो लाइन पैरेलल हो सकती है। ओके, उसे हम अल्टरनेट एंगल टेस्ट बोलते हैं। देन अगर उसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो तो वो दोनों लाइन पैरेलल हो सकती है, उसे हम करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट बोलते हैं। या फिर इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री हो तो हम उन दोनों लाइंस को पैरेलल है ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस फिगर में अगर हम देखते हैं तो लाइन एम एन एन के लिए ये लाइन एल ट्रांसवर्सल है। ओके, तो इस ट्रांसवर्सल की हम वजह से हमें दो एंगल्स दिख रहे हैं, एंगल एक्स एंड वाई। ठीक है, तो ये जो एक्स एंड वाई है ये इंटीरियर एंगल्स हमें मिलते हैं। ओके, हमें अभी फिलहाल पता नहीं है कि ये लाइन एम एन एन पैरेलल है या नहीं। ठीक है, बट हमें ये दो एंगल्स मिलते हैं जो इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, और ये इंटीरियर एंगल्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जिसके मेजर से y का मेजर है 108 डिग्री, x का मेजर है 71 डिग्री। तो हमें पता है कि अगर इंटीरियर एंगल्स की सम सप्लीमेंट्री होती है, दैट इज 180 डिग्री होती है, तो ये दोनों लाइंस क्या होंगे? पैरेलल लाइंस होंगे। ठीक है, तो चलिए वेरीफाई करते हैं। यहाँ जो गिवन दिया है वो लिखता हूँ। एंगल y का मेजर दिया है 108 डिग्री, एंगल x का मेजर दिया है 71 डिग्री। ओके, सो एंगल x प्लस एंगल y इक्वल्स टू क्या मिलता है हमें? 71 डिग्री प्लस 108 डिग्री। ओके, सो एंगल x प्लस एंगल y इक्वल्स टू वो 71 प्लस 108 करेंगे तो ये मिलता है 179 डिग्री। ये इक्वल्स टू 180 डिग्री आता है क्या? नहीं आता। ओके, सो देयरफॉर यहाँ लिखेंगे एंगल x प्लस एंगल y इज नॉट इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, इन दोनों की एडिशन 180 डिग्री नहीं है। ठीक है, सो देयरफॉर अब 180 डिग्री नहीं है, दैट मीन्स इनके जो को इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है, ये सप्लीमेंट्री नहीं है। ओके, दैट मीन्स ये इंटीरियर एंगल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है क्या? नहीं करता। तो यहाँ पर हम वही लिखेंगे, देयरफॉर line M is not parallel, is not parallel to line L, line N. Okay, because it does not satisfy, but because it does not satisfy interior angle test, interior angle test for parallel lines, for पैरेलल लाइंस। ओके, इंटीरियर एंगल टेस्ट क्या थी हमारी? कि दोनों इंटीरियर एंगल्स की सम अगर 180 डिग्री आती है तो ये दोनों लाइंस क्या होती है? पैरेलल होती है। तो यहाँ पर हमने एंगल एक्स और एंगल वाई इनकी एडिशन करके देखी, कितनी मिली? 179 डिग्री। इक्वल्स टू 180 डिग्री है क्या? नहीं, ये इंटीरियर एंगल्स है बट सम इसकी क्या है? 179 डिग्री। अगर 180 डिग्री आता तो हम क्या बोलते? ये दोनों लाइंस पैरेलल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, इन द फिगर एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल बी, एंगल एक्स इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल वाई, प्रूव दैट एंगल
लाइन एल इज पैरेलल टू द लाइन एन। ओके, यहाँ पर हमें क्वेश्चन में गिवन दिया है एंगल ए कॉन्ग्रुएंट है एंगल बी के साथ, एंगल एक्स कॉन्ग्रुएंट है एंगल वाई के साथ। तो हमें प्रूफ करना है लाइन एल कॉन्ग्रुएंट है लाइन एन के साथ। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम गिवन से स्टार्ट करेंगे। गिवन में दिया है एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट विद एंगल बी। ओके, ये हमें गिवन दिया है। तो अगर हम फिगर में देखते हैं तो ये जो दो एंगल्स है एंगल ए एंड एंगल बी, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ओके, तो यहाँ लिखेंगे हम बट एंगल ए एंड एंगल बी आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, अब एंगल ए एंड एंगल बी करस्पॉन्डिंग एंगल से अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, ओके, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो दैट मीन्स ये दोनों लाइन क्या होंगी, लाइन एल एंड लाइन एम क्या होगी, पैरेलल होगी। हमने करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट पढ़ी है। क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट? कि अगर उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल है तो ये दोनों लाइंस दैट मीन्स लाइन एल एंड लाइन एम क्या होगी, पैरेलल होगी। सो देयरफॉर लाइन एल is parallel to the line M. Okay, this is corresponding angle test. Okay, corresponding angle test for parallel lines. Okay, तो इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। लाइन एल पैरेलल है लाइन एम के साथ। आफ्टर दिस देन हमें क्वेश्चन में अगेन गिवन है एंगल एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल वाई। ओके, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन दिया है। बट अगर हम फिगर में देखते हैं तो एंगल एक्स एंड एंगल वाई ये अल्टरनेट एंगल है। एंड अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो दैट मीन्स वो एंगल जहाँ फॉर्म हो रहे हैं वो लाइंस भी क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पर लाइन एम पैरेलल हो जाएगी लाइन एन के साथ बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस। यहाँ लिखेंगे बट एंगल एक्स एंड एंगल वाई आर alternate angles. Okay, so therefore line M is parallel with line N. Okay, रीजन रहेगा alternate angle test for parallel lines. ओके, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। ठीक है, अगर दो लाइन पैरेलल है तो हमें पता है कि उसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं एंड अल्टरनेट एंगल भी इक्वल होते हैं। करेक्ट है, तो वही टेस्ट हमने यहाँ पे अप्लाई की है कि अगर दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल है तो वो दोनों लाइन पैरेलल हो सकती है, या अल्टरनेट एंगल भी इक्वल है तो वो दोनों लाइन से क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ठीक है, देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, from इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या है, लाइन एल पैरेलल है लाइन एम के साथ, लाइन एम पैरेलल है लाइन एन के साथ। तो यहाँ पर देखिए लाइन एम ये लाइन एन एज वेल एज लाइन एल इन दोनों के साथ पैरेलल है। सो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर लाइन एल पैरेलल हो जाएगी किसके साथ, लाइन एन के साथ, और यही हमें प्रूव करना है। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है इन द फिगर रे बी ए पैरेलल टू रे डी ई, एंगल सी इक्वल्स टू 50 डिग्री एंड एंगल डी इक्वल्स टू 100 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए बी सी। ओके, तो
यहाँ हमें एंगल डी का मेजर दिया है 100 डिग्री, एंगल सी का मेजर दिया है 50 डिग्री। ओके, तो हमें मेजर ऑफ एंगल ए बी सी निकालना है। तो यहाँ पर देखिए एक कंस्ट्रक्शन मैंने किया है, ठीक है। पॉइंट सी से लाइन एक्स वाई पास होती है, ठीक है। तो यहाँ पर वो कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। लेट अ लाइन एक्स वाई passing through point C and parallel to and parallel to line AB. Okay, parallel to line AB. Okay, so then अब ये कंस्ट्रक्शन हमने कर लिया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ला यहाँ पर दिया है हमें क्वेश्चन में कि रे बी ए, दैट इज ए बी, इज पैरेलल टू रे डी। ओके, ये दिया है गिवन। देन हमने कंस्ट्रक्शन में किया है रे रे बी ए को, ओके, पैरेलल है, रे बी ए को पैरेलल है लाइन एक्स वाई, ये कंस्ट्रक्शन में किया है। ओके, तो अगर इन दोनों से देखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देयर फोर रे डी ई पैरेलल हो जाएगी लाइन एक्स वाई को। ओके, देखिए ये लाइन इस लाइन को पैरेलल है, कंस्ट्रक्शन किया है, और क्वेश्चन में दिया है ये लाइन इस लाइन को पैरेलल है, तो ऑटोमेटिकली ये लाइन क्या है, इसको भी पैरेलल है, इसको भी पैरेलल है, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल हो जाएगी। देन अब हम कंसीडर करते हैं टेक सेगमेंट डी सी एज ट्रांसवर्सल। ओके, अब हम इस लाइन को पैरेलल कंसीडर करते हैं डी ई एंड एक्स वाई को, और इसे ट्रांसवर्सल कंसीडर करते हैं। तो हमें क्या मिलता है, एंगल ए डी सी प्लस एंगल डी सी वाई इक्वल्स टू मिलता है 180 डिग्री बिकॉज ऑफ इंटीरियर एंगल। ओके, ये दोनों एंगल कौन सा एंगल है, इंटीरियर एंगल से। देखिए ई डी सी एंड डी सी वाई, ये दोनों एंगल इंटीरियर एंगल से, एंड इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंटेड, करेक्ट। सो ई डी सी की वैल्यू है 100 डिग्री, दैट इज एंगल डी है, प्लस एंगल डी सी वाई इक्वल्स टू 180। सो एंगल डी सी वाई इक्वल्स टू हो जाएगा 180 माइनस 100। सो एंगल डी सी वाई इक्वल्स टू हो जाएगा 80 डिग्री। ओके, तो हमें एंगल डी सी वाई की वैल्यू मिली कितनी, 100 डिग्री, ठीक है। तो वो यहाँ मैं फिगर में लिख लेता हूँ, ये एंगल मिला है हमें 80 डिग्री। ओके, देन इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो अगर आप फिगर में देखते हो, ठीक है, अगर आप फिगर में देखते हो तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो ये एंगल डी सी वाई, एंगल डी सी वाई प्लस एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी सी एक्स, एंगल बी सी एक्स इक्वल्स टू होता है 180 डिग्री, बिकॉज ये फॉर्म करता है लीनियर पेयर। ओके, एंड लीनियर पेयर्स क्या होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। क्या 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 हमें नहीं, देखिए डी सी वाई दैट मीन्स दिस एंगल, देन बी सी डी एंड देन बी सी एक्स, ये अगर इन तीनों को प्लस करते हैं तो ये लीनियर पेयर दैट इज स्ट्रेट एंगल फॉर्म करता है।
एंड लीनियर पेयर क्या होता है 180 डिग्री। ओके, दैट मीन्स इन तीनों की सम कितनी होगी 180 डिग्री। तो आगे सॉल्व करेंगे। अब हमें क्वेश्चन में दिया है एंगल डी सी वाई की वैल्यू हमने निकाली है 80 प्लस एंगल बी सी डी की वैल्यू है, एंगल बी सी डी की वैल्यू है 50 प्लस एंगल बी सी एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल बी सी एक्स इक्वल्स टू 180 माइनस इन दोनों की सम इधर ट्रांसपोज कर देते हैं, 80 प्लस 50 होता है 130। दैट मीन्स एंगल बी सी एक्स इक्वल्स टू हमें मिलेगा कितना 50 डिग्री। ओके, एंगल बी सी एक्स हमें कितना मिला है 50 डिग्री। ओके, उसके बाद अगेन अगेन इस फिगर में देखते हैं। तो अगर लाइन एक्स वाई पैरेलल है रे ए बी को, ये यहाँ पे दिया है, ठीक है, एक्स लाइन एक्स वाई इज पैरेलल टू रे ए बी, कंस्ट्रक्शन में किया है। एंड बी सी को अगर हम ट्रांसवर्सल कंसिडर करते हैं तो एंगल ए बी सी, ओके, जो हमें फाइंड आउट करना है, एंड एंगल बी सी एक्स जो अभी हमने फाइंड आउट किया है, ये दोनों एंगल इंटीरियर एंगल्स होते हैं। एंड ये दो लाइंस पैरेलल है तो इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे यहाँ पर सप्लीमेंट्री होंगे। तो वही कंसेप्ट हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या लिखेंगे। एंगल एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी एक्स इक्वल्स टू है 180 डिग्री। ओके, एंड रीजन क्या है इंटीरियर एंगल्स। ओके, बिकॉज line AB is parallel to XY। ओके, तो BCX की वैल्यू है 50 डिग्री। सो एंगल ABC प्लस 50 डिग्री इक्वल्स टू 180। सो एंगल ABC इक्वल्स टू 180 माइनस 50 डिग्री। सो एंगल ABC इक्वल्स टू 180 माइनस 50 करेंगे तो ये होना चाहिए 130। ओके, सो दैट मीन्स एंगल ए बी सी का मेजर कितना आता है 130 डिग्री। एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है इन द फिगर रे ए इज पैरेलल टू द रे बी डी, रे ए एफ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ई ए बी, रे बी सी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी डी। Prove that line AF is parallel to the line BC। ओके, एक फिगर हमें दी है और AE पैरेलल दिया है BD के साथ, एंड AF है बाइसेक्टर एंगल EAB का, BC है बाइसेक्टर एंगल ABD का। ओके, हमें प्रूफ करना है AF पैरेलल टू BC। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे गिवन से। गिवन में हमें दिया है रे AE parallel to the ray BD। okay, and take AB as a transversal। okay, तो यहाँ पर हम लेंगे लाइन AB is the transversal। okay, तो अगर ये लाइन ये रे ए पैरेलल है BD के साथ एंड AB ट्रांसवर्सल है तो हमें इससे क्या मिलता है एंगल EAB congruent with angle DBA। okay, because these two angles are alternate angle। ये alternate angles है एंड इसके alternate angles क्या होते हैं congruent होते हैं। ओके, दो लाइन पैरेलल है इसलिए alternate angles क्या होते हैं congruent होते हैं। देन अगर ये दोनों एंगल congruent है दैट मीन्स इसका मेजर क्या होगा इक्वल होगा। सो एंगल EAB इक्वल्स टू हमें मिलेगा एंगल DBA। ओके, देन
इसे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ हाफ से, मल्टीप्लाई बाय 1/2 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 से, तो हमें क्या मिलेगा 1/2 इंटू एंगल ई ए बी इक्वल्स टू 1/2 इंटू एंगल डी बी ए। ओके, तो इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। ठीक, याद आ गया। देन फ्रॉम फिगर एंगल एफ ए बी, यहाँ पर अगर हम देखते हैं एंगल एफ ए बी इज हाफ ऑफ एंगल ई ए बी मिलता है। ओके, एंगल एफ ए बी ये हाफ है एंगल ई ए बी का। रीज़न क्या है? बिकॉज रे एफ ए या फिर ए एफ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ई ए बी। ओके, ऐसा दिया है हमें। अगर ये ई ए बी का बाइसेक्टर है ए एफ, तो दैट मीन्स ये हाफ पार्ट होगा एंड ये भी हाफ पार्ट होगा। सिमिलरली एंगल सी बी ए, ओके, एंगल सी बी ए, एंगल सी बी ए ये हाफ होगा एंगल डी बी ए का। ओके, बिकॉज रे कौन सी रे है? रे बी सी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी बी ए। करेक्ट है। ये अगर डी बी ए का ये अगर बाइसेक्टर है तो ये भी दो इक्वल पार्ट है, दैट मीन्स ये हाफ पार्ट होगा। ओके, सी बी ए हाफ होगा इसका डी बी ए का, वही लिखा है हमने। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 को कंटिन्यू करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1, हाफ ऑफ एंगल ई ए बी, हाफ ऑफ एंगल ई ए बी, देखिए यहाँ पे इक्वल टू क्या है? एंगल एफ ए बी, तो हमें मिलेगा एंगल एफ ए बी इक्वल्स टू एंगल हाफ ऑफ एंगल डी बी ए, हाफ ऑफ एंगल डी बी ए इक्वल्स टू क्या होता है? एंगल सी बी ए, एंगल सी बी ए, ऐसा मिलेगा। इक्वेशन नंबर 1 को कंटिन्यू करेंगे तो ठीक है। तो अब ये दोनों एंगल क्या हो गए? इक्वल हो गए। हमने क्या किया? इन एंगल्स को, ठीक है, इन एंगल्स को रिप्लेस कर दिया इससे, ठीक है, एफ ए बी से एंड सी बी ए से, तो हमें ये मिला। अब ये दोनों एंगल इक्वल है, दैट मीन्स कॉन्ग्रुएंट है। सो एंगल एफ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल सी बी ए। ओके, तो अब ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है इस एंगल के साथ। अब हमें फिगर में दिखता है कि ये दोनों एंगल क्या है? अल्टरनेट एंगल है। ओके, एंगल सी बी ए एंड एंगल एफ ए बी, ये दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल है। एंड अल्टरनेट एंगल्स अगर इक्वल रहे तो ये दोनों लाइन क्या होगी? पैरेलल है, ऐसा मिलेगा हमें। सो देयरफॉर हम लिखेंगे लाइन ए एफ इज पैरेलल टू द लाइन बी सी, एंड रीजन रहेगा अल्टरनेट एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइन्स, hence proved।